शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है दिव्य पावन पवित्र सोमवार और आज है अमावस्या और वट सावित्री का व्रत। मैं प्रार्थना करती हूँ गौरी मैया और महादेव आपके जीवन में खुशियों की भंडार भरे और रोग दोष कष्ट कर्ज से आपकी पीड़ाओं को मुक्त करे। आप सभी सबसे पहले जल्दी उठें। गुरुजी कहते हैं जब भी अमावस्या हो नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाकर आप गंगाजल डालकर थोड़ा काला तिल डालकर स्नान जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आप ध्यान जरूर से करें जब जल्दी उठें। उसके बाद सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिएगा। चाहे तो आप पितरों के निमित्त यहाँ पर भी आप जो है एक जल का लोटा जिसमें काले तिल मिला सकते हैं, जरूर से आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों के नाम से जल दें। चाहे तो यह कार्य पीपल वृक्ष की जड़ में भी किया जा सकता है। उसके बाद घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीपक लगाएं। भगवान का सुमिरन करते हुए अगर आप अपने घर के मंदिर में, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, साधारण सरल तरीके से जो पहला उपाय मैं बतला रही हूँ उसे सुनिएगा। यह उपाय काफ़ी सिद्ध है और बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को अपने घर की रसोई में यह उपाय मैं बहुत बार आपको बतलाती हूँ। जब भी उपाय आते हैं याद दिलाने का प्रयत्न करती हूँ। काले तिल का संबंध पितरों से होता है। अपने घर की रसोई में एक लंबी बत्ती का दीपक, भले ही आप मटके के पास, आरओ के पास कहीं भी लंबी बत्ती का दीपक आप लगाएं। उसके बाद उसके पास ही आप सभी उस दीपक में एक चावल का दाना जरूर से आप डाल दीजिएगा। काले तिल छोड़ दीजिएगा एक कटोरी में भिगाने के बाद, ठीक है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो अमावस्या के दिन और रात्रि जब भी आपको समय मिले, जैसे आप रात्रि को कर रहे हैं तो रात्रि को दीपक लगाएं और एक चावल का दाना उसमें डालें और एक मुट्ठी काला तिल आप कटोरी में भिगा कर छोड़ दीजिए, ठीक है। मटके के पास सुबह कर रहे हैं तो 1-2 घंटे बाद उस जल के जो काले तिल है उसे उठा लीजिए और 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक बड़ का पेड़। तो इन पेड़ों के नीचे भी आप एक लंबी बत्ती का दीपक लगाएं और जो काला तिल आपने घर की रसोई में रात भर भिगाया है या पूरे दिन भर में गलाया है उसे पूरे घर में आप भ्रमण कराएं, घुमाएं और उसके बाद घर के सदस्यों का स्पर्श कराएं। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, हे महादेव, आज के दिन के स्वामी, मेरे घर के वास्तु दोष, पितृदोष मिट जाए और मेरे घर के सदस्यों की निरंतर उन्नति हो, कार्य में गति हो और समस्त दोष कटे। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस काले तिल मिला हुआ जो जल है जो आपने घर की रसोई में रखा है और इसमें सभी दोष आपके समाहित हो गए हैं, दीप भी आपने पितरों के नाम से लगाया है, इस काले तिल की भरी हुई कटोरी को ले जाकर आप इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे छोड़कर अर्थात समर्पित कर आ जाए। साथ ही लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। या तो बड़ पेड़ के पास या पीपल या बेलपत्र, तीनों वृक्ष अपने आप में पावन हैं, अपने आप में पवित्र हैं। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। यह पहला उपाय आपने बहुत बार सुना होगा। इस दिन अगर करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। घर में लड़ाई झगड़ा सा रहता है, पति बच्चे किसी न किसी कार्य में अटके रहते हैं, बच्चों के विवाह नहीं होते, संतान की उत्पत्ति की कोई दिक्कत है, तो यह उपाय बहुत सार्थक और लाभदायक माना जाता है। इस कार्य को करें। दूसरा उपाय भी बहुत सरल है, बहुत अद्भुत है और बहुत अधिक लाभ देने वाला है। यह उपाय सिर्फ सोमवती अमावस्या के निमित्त ही अपने घर पर किया जाता है। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं पीला चंदन जो कि शीतलता देता है, सांसारिक कष्ट मिटाता है। काले जो है मिर्च, काली मिर्च को जल के लोटे में आपको पीस लेना है, चंदन उसमें घोल लेना है, 7 बेलपत्र आपको डाल देनी है, 7 अलग अलग पेड़ की पत्ती भी आपको डाल देनी है, ठीक है। काली मिर्च, पीला चंदन, 7 अलग अलग पेड़ की पत्ती, 7 बेलपत्र आप जल के लोटे में डालें और इस जल के लोटे को पूरे घर में आप घुमा दीजिए। घर के सदस्य जो ज़्यादा परेशान है उसका स्पर्श भी करा लीजिए। काशी विश्वनाथ भगवान का इस कार्य को करते हुए आप नाम लीजिए, ठीक है। इसे ले जाकर शिव मंदिर आप चले जाएं, ठीक है जी। उसके बाद आप सभी महादेव के समक्ष सबसे पहले प्रणाम करें और एक दीपक लगाएं और जो आपने एक जल के लोटे में समस्त चीज़ें डाली हैं उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और बाकी का बचा हुआ जल थोड़ा सा आप बचा लीजिए और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी आप उस लोटे में झेल लीजिए, ठीक है। बच ही जाएगा उसमें जल और साथ ही अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा प्राप्त कर लेंगे तो वह ज़्यादा फल देने वाला होगा। उसके बाद आप सभी को शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर इस जल के लोटे को ले जाकर भी थोड़ा चढ़ा देना है और वहीं पर आपको एक दीपक भी लगा देना है। यह कार्य सोमवती अमावस्या के दिन बहुत अधिक श्रेष्ठ लाभ देता है।
अब जो काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, उसे एक बूंद आप प्राप्त कर कर, जो व्यक्ति रोगीला है, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट झेल रहा है, उसके हाथ का स्पर्श कराकर आप अगर विशेष तौर पर इसे ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत अधिक इसका सुख मिलता है और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में उत्तम फलों की भी इससे प्राप्ति हो जाती है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए, कोई एक उपाय आप कर लीजिएगा। अब सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप बट पेड़ के नीचे या जो पीपल पेड़ है उसकी जड़ में कर लेते हैं तो श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। तो आप बट पेड़ की जड़ में एक वहीं पर बैठकर रेत या बालू रेत के जो शिवलिंग बना लेते हैं तो उसका सुंदर परिणाम मिलता है। तो आप बट वृक्ष के नीचे, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अगर आप छोटा सा बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग बना देते हैं, उस पर आप दही चढ़ा देते हैं और साथ ही जल चढ़ा देते हैं, दीप लगा देते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं, तो बटकेश्वर महादेव की कृपा से आपके कर्ज चूक जाते हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। बटकेश्वर महादेव की इतनी सुंदर महिमा कही गई है। वहीं पीपल वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध चढ़ाकर, काला तिल चढ़ाकर, 1 बूंद गंगा जल और जल चढ़ाकर दीपक लगा देते हैं और पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए पीपल पेड़ के नीचे बैठकर पत्ती में अगर आप पिपलेश्वर महादेव का ध्यान कर पितरों का ध्यान करते हुए दीप लगाकर पार्थिव शिवलिंग पूजन कर देते हैं और अपने संतान की कामना करते हैं, मानसिक आर्थिक शारीरिक कष्ट बंधन कट जाए ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो भी आपके संतान की दिक्कत दूर होती है और हर स्वरूप में आपको सुख मिल जाता है। तो इस कार्य को भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलता ही है। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जरूर से चढ़ाएं, इससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शाम के समय अपनी घर की रसोई में, घर के दरवाजे पर, बट पेड़ के नीचे और पीपल पेड़ की जड़ में भी आप दीपक लाएं। इसी तरह से तुलसी और बेलपत्र का पूजन कर सकते हैं तो बहुत अधिक शुभ है। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जरूर से चढ़ाएं, इससे भी लाभ मिलता है। गुरुजी द्वारा बताए गए इससे पहले जो उपाय है वह भी मैंने प्रसारित कर दिए हैं, उन्हें भी आप जरूर से देखिएगा। उन उपायों को आप एक भी कर लेंगे तो लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके साथ ही आप सभी इस दिन, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, बट सावित्री व्रत है, सोमवती अमावस्या है, 108 परिक्रमा बट पेड़ की और पीपल पेड़ की लगाने का विधान है। दोनों वृक्षों के पूजन का विधान है। दोनों वृक्ष आसपास नहीं है तो तुलसी का भी आप पूजन कर सकते हैं। कैसे बट पेड़ का पूजन और पीपल पेड़ का पूजन किया जाता है, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। आप सभी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, बट सावित्री व्रत के दिन अगर वैदव्य योग से छुटकारा चाहते हैं तो कुमकुम, जिसे सिंदूर कहा जाता है, यह 8 सौभाग्य चीज़ें उनका दान करें, जिसमें नंबर 1 कुमकुम, दूसरा है फूल, तीसरा है चंदन, चौथा है पान, 5वां है काजल, छठा है गन्ना, 7वां है लौंग और 8वां है जीरा। इन 8 सौभाग्यवती चीज़ों का जो दान कर देता है उसका भाग्य चमक जाता है, सांसारिक मानसिक आर्थिक जो कष्ट चल रहे हैं उनसे मुक्ति मिलती है और हर स्वरूप में इन 8 सौभाग्यवती चीज़ों का दान करने से परम सुख की अनुभूति हो जाती है। तो आप कोई ना कोई वस्तु दान जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही बट पेड़ की जड़ में बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो भी लौंग का जल समर्पित कर देता है उसके भी रोग कटने आरंभ हो जाते हैं। इस तरह से यह बट सावित्री व्रत के उपाय मैंने बताए, सोमवती अमावस्या के बताए, कोई ना